हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कच्चे कीमे के कबाब और शामी कबाब, वो भी इजी स्टाइल में, मतलब बहुत आसान तरीके से आप दोनों चीज़ें बना लोगे। तो आप लोग के घर में गोश्त होगा तो ट्राई ज़रूर करना। सबसे पहले हम हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लेंगे। अगर कीमा नहीं है तो गोश्त भी आप ले सकते हो। और फिर 2-3 घंटे पहले भिगाया हुआ चने का दाल। कुकर में हम कीमा डाल देंगे और दाल डाल देंगे। कीमा और दाल डालने के बाद हमें थोड़े बहुत लेना है खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन भी मैंने पहले ही डाल दी। अगर अदरक लहसुन पेस्ट आपके पास नहीं है तो आप कट करके भी डाल सकते हो। थोड़े खड़े गरम मसाले लेंगे, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब डाल देना। कबाब चीनी भी डाल देना और फिर नमक डालना स्वाद अनुसार, जितना आपको चाहिए। नमक कम हो जाए चल जाएगा मगर ज़्यादा मत करना। उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और पानी इतना डालना है कि हमारा कीमा डूब जाए। अगर गोश्त है तो आप 5 सीटी लगाइएगा और अगर कीमा है तो 3 सीटी में आपके दाल और कीमा दोनों गल जाएंगे। तो मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करके उसकी लीड लगाकर अब मैं चढ़ा दूँगी कीमे को गलने के लिए और चने की दाल को भी। तो ये था शामी कबाब की तैयारी। अब मैं बताती हूँ कच्चे कीमे के कबाब की तैयारी कैसे करना है। आप दोनों में से कोई भी कबाब बना सकते हो, जिसे दाल चावल के साथ आप मज़े लेकर खा सकते हो। तो ये है कच्चे कीमे के कबाब बनाने का तरीका। मेरे पास कीमा थोड़ा जाड़ा पड़ा हुआ था तो हमें मशीन का कीमे लेना चाहिए। तो मशीन का कीमा नहीं था तो मैंने मिक्सर में ही कीमे को पीस लिया। फिर वापस से दूसरी वाटी में मैंने हरी मिर्ची, कोतमीर, अदरक, लहसुन ये सब लेकर उसे भी पीस लिया। कीमा मेरा पीसकर हो गया, मतलब मशीन का कीमा कैसा रहता है वैसा हो गया। तो मैंने कीमे को निकाला। निकालने के बाद मैंने जो वो चटनी पीसी थी, ग्रीन चटनी, उसे मैंने उस कीमे में डाल दिया। याद रखना चटनी में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ऐसे ही खड़े खड़े भी रहेंगे तो चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बारीक करने की कोशिश अगर नहीं हो रहा है तो मत करो। फिर नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 1 घंटा आपको रखना है। उसके बाद ऐसे गोल गोल बनाकर तवे पर डाल देना है। तवे पर अच्छे से डालना है और तुरंत अलटना पलटना बिल्कुल नहीं है, उसे छोड़ देना है। तो ऐसे एक एक करके मैं सारे कबाब डाल देती हूँ तवे पर पकने के लिए। अब देखिए मैं इसे पलटूँगी। स्लो कर देना है, थोड़ा स्लो पर अच्छे से, मतलब डालकर भूल जाओ और पकने दो उसे, ठीक है। स्लो करने के बाद नीचे का हल्का ब्राउन हो जाता है तो मैं उसे पलटती हूँ सारे कीमे को। पलटने के बाद जब एक तरफ से सिक जाता है तो दूसरी तरफ से सेकती हूँ और फिर इसे अच्छे से अलट पलट कर सेकना है, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा। वैसे तो ये कच्चा है, मैं इसे देर तक पकाऊंगी। कुछ इस कलर का हो जाएगा तो समझिए आपके कबाब पक चुके हैं, ये रेडी टू ईट है, अब आप खा सकते हो। अब चलिए हम इस कबाब की तैयारी करते हैं। शामी कबाब देखिए ये गल चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी और इसे भी मैं पीसूंगी मिक्सर में। वैसे पता है आप लोगों को, मैं कभी कभी है ना इसको ऐसी ज़्यादा सा पानी डाल के चढ़ा देती हूँ और चम्मच से ही पीस देती हूँ, तो वो भी टेस्टी बनता है। बट ये इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कम टाइम में आपको कबाब कैसे रेडी करना है वैसा। तो मैंने ये कुकर में गला ली और मैं अब इसे निकाल लूँगी और इसे पीस लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे पीस कर लाते हैं। ओके, तो पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका पिसा हुआ बैटर ज़्यादा कड़क हो गया है तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हो। इसमें आप अंडा भी डाल सकते हो, मगर मैं अंडा कबाब में नहीं डालती हूँ, मैं ऊपर से अंडा डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वैसा। तो मैंने इसमें कोतमीर कट करके डाली, पुदीना भी डाल सकते हो आप, मैंने सिर्फ कोतमीर डाली हूँ, आपकी चॉइस है। फिर गोल गोल पेड़े बना ली और मैंने जिस पे वो कच्ची कीमे कबाब बनाई थी उसी तेल में मैं इसे ही बनाऊंगी। अंडे को नमक डालकर फेंट लेंगे और फिर जो हमने पेड़े गोल गोल कबाब बनाए हुए हैं उसको हम तेल में डालते जाएंगे। ये शामी कबाब भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। कच्चे कीमे कबाब जल्दी फ्राई नहीं होते, शामी कबाब उतनी ज़्यादा तेज़ फ्राई होते हैं। तो दोनों खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मेरे अंडे गिर गए थे, सॉरी, समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये था हमारा शामी कबाब। अगर आप इसको फ्रेश ऑयल में फ्राई करोगे तो इसके कलर बहुत औसम लगेंगे। मैंने उसी तेल में फ्राई कर दिया था, तो कैसा जो कच्चे कीमे कबाब के काले काले थे ना, वो इस कबाब में भी लग गए थे। तो ठीक है, आप समझ सकते हो ना। तो ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर
ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ज़रूर आप लोग ये कबाब ट्राई करना, अगर नहीं किए हो तो। बहुत टेस्टी और यम्मी बनते हैं। आप भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।